हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसा है तुमको? केमिस्ट्री मजा 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 को मजा आ रहे है ना? इजी जा रहे हैं ना तुमको केमिस्ट्री? यस। सो मस्त कल एसएमएस आए बेटा, अरे बाप रे इतना व्हाट्सएप एसएमएस सारा, मस्त मजा आया मस्त मजा आया। हाँ तो बेटा कौन पढ़ा रहे तुमको? वी राव सर पढ़ा रहे हैं ना? हाँ ना? अब बोल रहा है बच्चों सर ओनली आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाए थे क्या, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाते है क्या? ऐसे नहीं है बेटा, हम सब पढ़ाता, ठीक है ना? आप डोंट वरी, ठीक है? यस। देखो इधर, बट इधर क्या हो गया ऑलरेडी आरसीसी में क्या होता बेटा, एक एक चैप्टर्स का एक एक्सपर्टाइज्ड फैकल्टीज आपको पढ़ाने के लिए दिया, इसलिए तुमको ऐसा आ गया, ठीक है ना? यस। चलो आज हम तुमको एक नया 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 कॉन्सेप्ट बेटा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस 4 है। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लास्ट वन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गुरुजी ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है। देखो ऐसा सुना है तो ऐसा था, देखो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन गैसियस रिएक्शन। गुरुजी गैसियस रिएक्शन का मीनिंग क्या है? मुझको मालूम है तुमको ऐसा डाउट आता बोल के, इसलिए ब्रैकेट में दिया। देखो क्या दिया? रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑल आर इन गैसियस स्टेट। हर एक रिएक्टेंट हर एक प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए। समझ में है ना? यस। सो दैट इज कॉल्ड एज गैसियस रिएक्शन। इन ए गैसियस रिएक्शन reactant always combine in a simple ratio by volumes, simple ratio by volumes to give the product. Means reactant combine होता रहा बेटा। reactant कैसे combine होता? reactants combine in a simple ratio by volume। गुरुजी ये सिंपल रेशियो क्या है? कल पढ़ाया ना, सिंपल रेशियो, इंटीजर रेशियो, मल्टीपल रेशियो सब सेम है टू गिव द प्रोडक्ट्स। इधर दिया, ऑलरेडी दिया। देखो मीनिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो, सबको वॉल्यूम रेशियो मल्टीपल रेशियो होना। मीन्स 1:2, 2:3, 1:3, 1:1, 1:2, 4, 1:3, ऐसा मल्टीपल प्रोपोर्शन में होना। सो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का रेशियो वो मल्टीपल रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन में तुमको वॉल्यूम रेशियो मेंशन किया। वॉल्यूम रेशियो इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स रेशियो, इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेशियो, ठीक है ना बेटा? यस। इतना स्टेटमेंट लिखो, अभी तुमको ये स्टेटमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करता। चलो अभी एक रिएक्शन ले लिया, दैट इज 2H2 प्लस O2 इज गिव्स राइज टू 2H2O। ऐसा एक रिएक्शन ले लिया बेटा। ये रिएक्शन में अभी मुझको क्लैरिटी में बोलो, रेशियो ऑफ मोल्स क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स बोलो, आप बोलो मुझको, रेशियो ऑफ मोल्स क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2 is to O2 is to H2O कितना है? मोल्स कितना? इधर 2 मोल्स है ना, इसलिए 2 is to, इधर 1 मोल है ना, इसलिए 1 is to, इधर 2 मोल्स है ना, इसलिए 2। मीन्स कौन सा भी एक गैसियस रिएक्शंस ले लिया तो उसका मोल्स 1:2 आया। ऐसा आया तो उसको हम क्या बोलता? मल्टीपल रेशियो बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बोलो, मल्टीपल रेशियो बोलना चाहिए। यस। नेक्स्ट वन इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ H2 is to O2 is to H2O। वॉल्यूम्स रेशियो। इधर देखो 2 मोल्स है ना, इसलिए कैसा लिखना? 2 × 22.4 लीटर, ठीक है। O2 1 मोल है ना, सो 22.4 लीटर, ठीक है। इधर 2 मोल्स है ना,
सो 2 इंटू 22.4 लीटर। बेटा जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल करो, 22.4 22.4 22.4 कैंसिल, हाँ ना, हाँ ना, कैंसिल है तो इधर कितना था 2:1:2, वही आता ना, वही आता ना इधर, ठीक है। सपोज मुझको रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, O2 एंड H2O, ठीक है। कैसा फाइंड आउट करना बेटा, 2 मोल्स H2, 2 मोल्स H2, 2 मोल्स बोले तो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इधर देखो 1 मोल O2, 1 मोल बोले तो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, 23 molecules of O2 gives rise to 2 moles H2O, 2 into 6 into 10⁻23 molecules of H2। so ये कैंसिल होता, ये कैंसिल होता, ये कैंसिल होता, ये पूरा कैंसिल है तो रेशियो क्या आया 2:1:2 आया। बेटा तुमको क्या समझ में आया, इसमें क्या समझ में आया, अगर कभी भी तुमको रेशियो ऑफ मोल्स ले लिया, रेशियो ऑफ मोल्स कितना 2:1:2 इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, हाँ ना बेटा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। देखो रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना 2:1:2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना 2:1:2। अरे बेटा तुमको ये कॉन्सेप्ट में क्या क्लैरिटी आया, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2:1:2। अरे बेटा ये 2:1:2 ऐसा आया तो उसको क्या बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मल्टीपल रेशियो बोलना चाहिए। मींस कौन सा भी एक गैसेस ले लो, कौन सा भी एक गैसियस रिएक्शन ले लो, गैसेस रिएक्शन में रेशियो ऑफ मोल्स कभी भी मल्टीपल रेशियो होता, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स कभी भी मल्टीपल रेशियो होता, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी मल्टीपल रेशियो होता। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। बट हम 3 एक्सप्लेन किया, रेशियो ऑफ मोल्स एक्सप्लेन किया, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स एक्सप्लेन किया, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन किया, बट स्टेटमेंट में 3 नहीं पकड़ा, स्टेटमेंट में एक ही पकड़ा। क्या पकड़ा बेटा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल रेशियो होना चाहिए, मल्टीपल रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया ना, ठीक है। और अच्छा ग्रिप होने के लिए हम और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता, देखो फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा लिखाया N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3। मुझको एक क्वेश्चन का आंसर बोलो, व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3, ये तीनों का वॉल्यूम रेशियो कितना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, NH3 गैस, सब गैस। कंडीशन क्या है, नु रिएक्शन ले लो, बट रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होना, हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होना, ऐसा है तो अभी वॉल्यूम रेशियो कितना। गुरुजी वॉल्यूम रेशियो, अरे बेटा हम तुमको क्या बोले इधर, हम तुमको क्या बोले इधर। सो वॉल्यूम रेशियो इज नथिंग बट मोल्स रेशियो, वॉल्यूम रेशियो इज नथिंग बट मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो इज नथिंग बट
मॉलिक्यूल्स रेशियो। सो मोल्स रेशियो, वॉल्यूम रेशियो दोनों सेम होता। बोलो इधर कितना मोल्स रहा, नाइट्रोजन कितना मोल्स रहा, 1 मोल, सो 1:2। हाइड्रोजन कितना मोल्स, 3 मोल्स, सो 3:2, 3:2। NH3 कितना मोल्स, 2 मोल्स, 2, खत्म। मींस कौन सा भी एक गैसियस रिएक्शन ले लो, वो गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम रेशियो ये 1:2, 3:2 आया ना, इसको हम क्या बोलना चाहिए, इसको हम क्या बोलना चाहिए, इसको हम क्या बोलना चाहिए, मल्टीपल रेशियो। समझ में आया ना। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का मीनिंग क्या है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो हमेशा मल्टीपल रेशियो होना चाहिए। सपोज दूसरा एग्जांपल लेता, 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3, SO2 gaseous state, O2 gaseous state, SO3 gaseous state। So ये gaseous reaction है, each and every reactant, each and every product gaseous state में है। So इसलिए SO2 is to O2 is to SO3। बोलो मुझको, SO2 2 मोल्स, सो इसलिए SO2 ले लिया ना, 2 मोल्स है ना, इस 2 मोल्स कैसा लिख सकता, 2 वॉल्यूम्स ऑफ SO2 react with 1 volume of O2 gives rise to 2 volumes of SO3। मीन्स 2 मोल्स है ना, 2 मोल्स है ना, 2 into 22.4 liters of SO2 react with 22.4 liters of O2 gives rise to 2 into 22.4 liters of SO3। सो इसका कैंसिल करो, आप करो 22.4 कैंसिल किया तो 2:1:2 आता। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा है। सो 2:1:2 आता। ये 2:1:2 क्या है रे बेटा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रेशियो। सो मुझको क्लैरिटी में बोलो व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है। इन गैसियस रिएक्शन reactants always combine in simple ratio by volume। उसका मीनिंग क्या है, कौन सा भी एक गैसियस रिएक्शन ले लिया तो, वॉल्यूम्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड ऑल प्रोडक्ट्स विच इज इन द मल्टीपल रेशियो आना चाहिए। समझ में आया ना, यस मल्टीपल रेशियो आना चाहिए। इधर वॉल्यूम रेशियो कितना आया, 2:1:2 आया नहीं आया, यस। फॉर एग्जांपल और एक रिएक्शन लेता, इधर N2O4 gives rise to NO2। अरे N2O4 गैस, NO2 गैस। बेटा कितना बार बोलना तुमको, कितना एग्जाम्पल ले लिया देखो। ये गैसियस रिएक्शन, गुरुजी ये गैसियस रिएक्शन आपको कैसा मालूम हो गया, बोलो कैसा मालूम हो गया। रिएक्टेंट क्या है, गैस, प्रोडक्ट क्या है, गैस। गुरुजी गैस आप लिखे है ना, हमको कैसा पता चलता। अरे क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज जब तुम सॉल्व करता, वो क्वेश्चंस में नीचे जी ऐसा मेंशन करता। सो वो गैस हो, वो सॉलिड हो, वो लिक्विड, वो क्वेश्चन में मेंशन करता, इसलिए हमको मालूम होता ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड बोल के हमको मालूम होता। क्यों, वो क्वेश्चन में देता, क्वेश्चन में वो देता। इधर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट, प्रोडक्ट गैसियस स्टेट, दोनों गैसियस स्टेट है, तो दिस इज कॉल्ड गैसियस रिएक्शन। ये गैसियस रिएक्शन का वॉल्यूम रेशियो कितना, वॉल्यूम रेशियो इधर 1 मोल है ना, 1 मोल, सो 1:2। इधर 2 मोल्स है ना, सो 1:2। गुरुजी अभी नंबर ऑफ मोल्स रेशियो क्या होता, हाँ
नंबर ऑफ मोल्स रेशियो क्या होता? 1:2. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेशियो क्या होता? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेशियो क्या होता? दैट इज ऑल्सो 1:2. ये 1:2 को क्या बोलना चाहिए? मल्टीपल रेशियो बोलना, सिंपल रेशियो बोलना, इंटीजर रेशियो बोलना. समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा? सो कौन सा भी गैसियस रिएक्शन ले लो, उसमें रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम रेशियो, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो, वो मल्टीपल रेशियो होना चाहिए. ठीक है. और एक क्वेश्चन, सो ये समझ में आया सब लोगों को? हम और एक क्वेश्चन लेता, बट उसमें ओनली गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए और गैसियस प्रोडक्ट होना चाहिए. ईच एंड एवरी रिएक्टेंट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल N2 ले लिया, O2 ले लिया, gives rise to 2NO. सो NO गैस, O2 गैस, N2 गैस. गुरुजी आप इधर गैस 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 आप लिख रहे हैं, मुझको कैसा मालूम होता? टेंशन मत करो, क्वेश्चंस में गैस मेंशन होता. हाँ अभी बोलो मुझको, वॉल्यूम रेशियो क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो? कितना आता वॉल्यूम रेशियो? इधर N2 1 मोल है ना, सो 1:2. इधर O2 1 मोल है ना, सो 1:2. NO कितना रहा बेटा? 2 मोल्स. सो ये 1:1:2 क्या बोलता? मल्टीपल रेशियो. नहीं तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो बेटा. बेस्ड ऑन ऑल द एग्जाम्पल्स, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन क्या है? तुम कभी भी याद रखो, लॉ ऑफ कंबाइन वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कंबाइन वॉल्यूम्स बोले तो रेशियो, क्या रेशियो? सो वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो? मल्टीपल प्रोपोर्शंस होना, मल्टीपल रेशियो होना चाहिए. ठीक है ना? यस, मल्टीपल रेशियो होना चाहिए. मल्टीपल रेशियो होना चाहिए मींस सिंपल रेशियो होना चाहिए. सिंपल रेशियो. गुरुजी सिंपल रेशियो का मीनिंग क्या है? 1:2:3, नहीं तो 1:3:4, 1:1:2, 1:3:1, 1:3:1:2, सो 1:2:1. ऐसा 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 है तो सिंपल रेशियो. और थोड़ा क्लैरिटी में आना, वॉल्यूम रेशियो ऑफ, वॉल्यूम रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट और ईच प्रोडक्ट, उसका रेशियो क्या होना? मल्टीपल रेशियो होना चाहिए. मल्टीपल रेशियो होना, दैट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. खत्म. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. लिखो लिखो. 4 दिन में हम तुमको क्या पढ़ाया? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का. 4 मिनट में रिवीजन होता. देखो 4 मिनट में रिवीजन होता, 4 मिनट में रिवीजन होता. देखो व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसका मीनिंग क्या है? कौन सा भी एक बैलेंस्ड रिएक्शन ले लो, 100% बैलेंस्ड रिएक्शन ले लो, 100% बैलेंस्ड रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. खत्म. नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? डेफिनेट प्रोपोर्शन बोले तो मास रेशियो सेम होना, नहीं तो परसेंटेज सेम होना. सेम बोले तो कांस्टेंट होना. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मास रेशियो मल्टीपल होना चाहिए,
परसेंटेज डिफरेंट होता। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम मींस जो गैसियस रिएक्टेंट्स ले लिया उसमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मल्टीपल रेशियो होना। बार बार यही बोल रहे हैं, देखो मल्टीपल रेशियो मींस 1:2:3, 1:1:1, 2:2:1, 1:3:2, 1:3:4, ऐसा कुछ भी होने दो, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल रेशियो। ये नोट करो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। चलो, मैं एक क्वेश्चन ले लिया तुमको, मैं एक क्वेश्चन ले लिया। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसमें दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। अरे बेटा हम क्या बोले तुमको, फोर लॉस में फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, कौन सा भी बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास सेम होना। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम होना, ऐसा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम्स रेशियो मल्टीपल रेशियो होना चाहिए। ऐसे याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट टाइम भी नहीं लगता, 10 सेकंड टका 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 सॉल्व करना चाहिए। देखो अभी क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन पढ़ो, मुझको आंसर बोलो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव वाटर। सो बैलेंस करता, हम बैलेंस ऐसा ले लिया। हाइड्रोजन एंड वाटर गिव्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। बाप रे बाप रे बाप रे, हम क्या बोले तुमको, वॉल्यूम का रेशियो दिया। सुन रहे हैं क्या, वॉल्यूम का रेशियो दिया। वॉल्यूम का रेशियो दिया तो व्हाट इज द आंसर, कंबाइनिंग वॉल्यूम, हाँ ना। वॉल्यूम का रेशियो दिया तो आंसर क्या है, कंबाइनिंग वॉल्यूम। अभी तुम सॉल्व करने की जरूरत है क्या, इधर ऐसा देखा है तो ऐसा आना चाहिए। यस, चलो नेक्स्ट वन। इन ए रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, बाप रे क्या दिया क्या दिया क्या दिया, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो दिया। अरे वॉल्यूम का रेशियो दिया तो देखो, मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया, फिर आंसर मालूम हो गया। वॉल्यूम का रेशियो दिया तो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो दिया तो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, खत्म। सो वॉल्यूम रेशियो दिया क्वेश्चन में, वॉल्यूम रेशियो दिया, वॉल्यूम रेशियो दिया तो दिस इज द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, खत्म। दो ही क्वेश्चन, नहीं तो 3 क्वेश्चन, खत्म। और इसमें ज्यादा नहीं आता। हम क्या बोले तुमको बार बार, ये 4 लॉस में किसका ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आता, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये दोनों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आता है। इज इट राइट और नॉट? यस, लिखो। और तुमको ग्रिप होने के लिए और एक बार, द मास ऑफ नाइट्रोजन पर ग्राम hydrogen in a compound of hydrogen, is exact 1.5 times of mass in nitrogen in a compound of ammonia. This is the fact. बेटा क्वेश्चन में कभी भी मास दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन में कभी भी मास दिया, मास का रिलेटेड क्वेश्चन दिया, मास का रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन में कभी भी वॉल्यूम का रेशियो दिया, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, बट वो 5% है। 95% क्वेश्चंस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, नहीं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी क्वेश्चन में क्या दिया देखो, NH3, एक वेसल में NH3 ले लिया, दूसरा वेसल में N2H4 ले लिया, वाह। अभी ये सॉल्व करने की जरूरत क्या है मुझको बोलो,
ये दोनों सेम कंपाउंड और अलग अलग कंपाउंड, ए बोलो सेम कंपाउंड और अलग अलग कंपाउंड, सेम नहीं है, अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग सेम कंपाउंड है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अलग अलग है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोले ना तुमको, मालूम है ना तुमको? अरे बाबा ये दोनों अलग है, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सेम नहीं होता, अलग अलग कंपाउंड परसेंटेज अलग अलग होता। इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये सेम होता है क्या? ये डिफरेंट होता, डिफरेंट है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इज इट राइट और नॉट? फिर भी एक्सप्लेन करता, देखो और एक्सप्लेनेशन देता। NH3 ले लिया, हाइड्रोजन फार्मूला N2H4 ले लिया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का दोनों में कौन सा भी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना, इसलिए इधर NH3 ले लिया। इसका एम्पिरिकल फार्मूला ले लो, एम्पिरिकल फार्मूला है तो NH2 ले लिया। इज इट राइट और नॉट? इसमें मास किसका फिक्स करो? नाइट्रोजन का मास फिक्स है, इधर 1 नाइट्रोजन है ना, इधर भी 1 नाइट्रोजन है ना, सो नाइट्रोजन का मास फिक्स है, नाइट्रोजन का मास फिक्स है, सो नाइट्रोजन का मास फिक्स है। हाइड्रोजन इधर कितना हाइड्रोजन रहा? 3 हाइड्रोजन्स। NH3 है ना, NH3 में कितना? 3 हाइड्रोजन्स। और N2H4 में कितना? 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स। सो कैंसिल करो। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन? हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन कितना? 3:2, हाँ ना, 3:2, नहीं तो 1.5:1 मीन्स 1/1/2:1। सो दिस इज 1:1 आया क्या? 1:1 आया तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, बट 3:2 आया, नहीं तो 1.5:1 आया, नहीं तो 1.5 ओके 1 आया। ऐसा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया ना? ये पूरा मास रेशियो बेटा, दिस इज द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विच इज कंबाइंड विथ नाइट्रोजन। सो ऐसा है तो क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अरे इतना एक्सप्लेनेशन में देने की जरूरत है क्या? इतना एक्सप्लेनेशन में देने की जरूरत है क्या? क्या ले लिया? NH3 ले लिया, N2H4 ले लिया, दोनों सेम और अलग, सेम है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अलग अलग है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया क्या तुमको? हाँ लिखो, अच्छी तरह से लिखो। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है वो? हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 compounds, namely water and hydrogen peroxide. So here the mass of oxygen which is combined with fixed mass of hydrogen, बाप रे इतना इजी है। देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लिया, किसका मास फिक्स करना? फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन का मास फिक्स करो, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, सो ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन को कंबाइन किया, सो ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन को कंबाइन किया, इसलिए 2 कंपाउंड्स फॉर्म हो गया, H2O एज वेल एज H2O2। समझ में आया ना? मुझको बोलो, ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन को कंबाइन किया, कौन सा रेशियो में कंबाइन किया? इधर 1 है ना, इधर 2 है ना, इधर 1 है ना, ऑक्सीजन 1 है ना, इधर ऑक्सीजन 2 है ना, इसलिए कौन सा रेशियो में कंबाइन हो गया? 1:2। दैट्स व्हाई इट इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 1:1 आया तो 1:1 आया तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, 1:2 आया तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लैरिटी आया ना बेटा? लिखो अच्छी तरफ से।
जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा. RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा.